नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि यहाँ पर डाटा जो बन रहा है और प्राइस एक्शन दोनों के दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमको जो हमारा वोट था, मतलब वो हम यहाँ पर लेकर गए थे हमारे प्राइडेक्शन के बेसिस के ऊपर। तो हमने यहाँ पर ये लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर रखा था ये चीज़ कि हम प्राइडेक्शन के ऊपर जो है बुलिश व्यू लेकर जाएंगे और हमारा एसएल जो रहेगा वो मतलब हम लोगों ने हमारी वीडियो में डिस्कशन कर रखा था कि बहुत छोटा है, जो कि है 20 डेज़ का मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये चीज़ डिस्कशन हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पर डाटा पॉइंट्स के मतलब साथ हम नहीं जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो लेवल था, एक आपको याद भी होगा कि हम रेगुलरली एक लेवल डिस्कशन करते हैं हमारी वीडियोज़ के अंदर, जो कि पोजिशनल शॉर्ट करने के लिए होता है या फिर पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए होता है, जो कि हमारा लेवल था काफ़ी दिनों से था। वो था हमारा दोस्तों 19,615 का लेवल। तो यहाँ पर 19,615 के ऊपर हमको लगातार दो दिन क्लोजिंग मिल रही थी। तो लगातार 2 दिन क्लोजिंग मिलने के बाद यहाँ पर मार्केट ने फाइनली एक रिलीफ दिया और वो थोड़ा मतलब ऊपर की तरफ गया। तो इट इज़ गुड कि हमारे जो लेवल हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं और ये अभी भी इंटैक्ट है ये लेवल निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये बीजिंग का मूविंग एवरेज भी एक सपोर्ट था और साथ में हमारा जो लेवल था वो भी हमारा एक सपोर्ट लेवल था। तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाती, नीचे क्लोज नहीं करती, हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। ये चर्चा जो है हम अपने चैनल के ऊपर करते आ रहे हैं रेगुलरली बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर हमारा व्यू था कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर जानी चाहिए। यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर अब कैंडल तो अच्छी है, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर अभी भी जो व्यू है प्रेडिक्शन के हिसाब से वो ऊपर का ही रहेगा और शॉर्ट करने का भी यहाँ पर कोई भी व्यू नहीं है। मैंने आपको 15 मिनट के ऊपर भी एक चीज़ समझाई थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो 15 मिनट के ऊपर जो सेटअप था हमारा फ्राइडे को ही ये बता रहा था कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 15 मिनट के ऊपर जो है वो हमारा जो लेवल निकल के आया था 19,800 का निकल के आया था। तो वो हम चेक करेंगे जब तक ये चार्ट खुल रहा है। तो तब तक हम देख लेते हैं एफ ने क्या करके गए हैं एफ लोग। तो एफ लोग जो हैं वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा, मतलब वो न्यूट्रल हैं। 700 करोड़ के केवल सेलिंग है, तो इट इज़ ए न्यूट्रल डाटा। तो यहाँ पर डी लोग जो हैं वो यहाँ पर 2,500 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो यहाँ पर मुझे ये क्लोज़ करना पड़ेगा आई थिंक, तब यहाँ पर ये खुलेगा। एक मिनट रुक जाइए, हाँ जी खुल गया। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी हम लोगों का जो सेटअप था वो यही बता रहा था कि यहाँ पर आपने को शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको समझाई थी बना के, उसका जो ब्रेकआउट है वो फ्राइडे को ही हो चुका था। तो यहाँ पर सारे के सारे जो इंडिकेशंस हैं वो एक ही चीज़ बता रहे थे। क्या बता रहे थे? कि यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना है। तो ये वो ट्रेंड लाइन थी जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। तो फिलहाल जो है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट चल रहा है और मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी 15 मिनट के ऊपर। याद कीजिएगा, सारी की सारी बातें जो डिस्कशन हुई थी हमारे लास्ट वीडियो के अंदर। तो मैंने आपको समझाया था कि जैसे ये दो लो आप मिलाओगे, जो ये दो, एक लो और दो लो, जैसे ही दूसरा लो मिलेगा तो आपको एक ट्रेंड लाइन एक्सटेंडेड मिलेगी। तो जो जैसे ही उस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट जब तक इस नई ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाती तब तक आपको शॉर्ट नहीं होना। तो यहाँ पर बहुत सारे रीज़न थे कि आपको शॉर्ट नहीं होना। तो अब ये वाली ट्रेंड लाइन जो है मार्केट के अंदर अभी काम करती नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, अब मार्केट जो है अब कहाँ तक जा सकता है। तो 15 मिनट के ऊपर जो है अब आपको एक और ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि ये चीज़ है, ये लीजिए। सो यहाँ पर अब देखना होगा कि कल मार्केट कहाँ खुलता है। तो ये ट्रेंड लाइन 15 मिनट पे आप खींच के रखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर अब मार्केट अगर इसके ऊपर ही खुल जाता है, यानी कि रेसिस्टेंस जो है वो ये है 866 का। तो 860 से लेके और ये यहाँ पे इस लेवल पे 890 लिख लीजिए इस लेवल को। 18,860 से लेके 18,890, ये अब एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस होगा कल के लिए। देखना होगा कल मार्केट इसके आसपास अगर खुलती है तो क्या होता है। अगर इसके गैप अप खुल जाती है मार्केट, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं नए ट्रेड में बुलिश साइड में घुसने वाला नहीं हूँ जब तक कि वो यहाँ पर वापस एक बार डिप नहीं ले लेती। मैं डिप में ही बाय करूँगा। मैं गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मैं
वेट करूंगा अपने लेवल का, जो कि ये लेवल मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो ये 890 के ऊपर ही करूंगा, वो भी छोटी क्वांटिटी के साथ। गैप अप खुलने के साथ मैं यहाँ पे हैवी क्वांटिटी नहीं बाय करने वाला कल, ठीक है। तो ये मेरा कल के लिए प्लान है। तो अगर गैप अप खुलता है तो आई विल वेट कि मार्केट डिप ले, और अगर डिप लेती है और इस ट्रेंड, जो ये ट्रेंड लाइन है, जो ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है और इसके ऊपर कहीं खुलती है यहाँ पे, तो क्या होगा, मार्केट को यहाँ पे डिप लेना चाहिए। और डिप में ये ट्रेंड लाइन अभी रेसिस्टेंस का काम कर रही है, ये सपोर्ट का काम करेगी। सपोर्ट का काम जब करेगी तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक जब प्राइस आ जाएगा, तब आपको यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए विद द स्टॉप लॉस। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, ये ट्रेंड लाइन आपकी स्टॉप लॉस छूट जाएगी। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटे होने चाहिए आपके, और ट्रेड अच्छे होने चाहिए, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका अच्छा बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको 15 मिनट के ऊपर कल सिग्नल मिल सकते हैं। तो गैप अप के ऊपर यहाँ पे कूदना नहीं है मार्केट के अंदर, वेट करना है कि यहाँ पे रिट्रेस हो जाए। रिट्रेस होती है, इट विल बी गुड फॉर द मार्केट, ठीक है। रिट्रेसमेंट होने के बाद जब मूवमेंट आएगी, देन आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं फटाफट से हम लोग डाटा पॉइंट्स की भी। तो डाटा पॉइंट्स पे जाने से पहले आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर ये जो वीडियो बनाई जाती है आपको, आपके लिए जो है एजुकेशनल पर्पज़ के, एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पज़ के लिए होती है। और यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन, कोई भी टिप नहीं होती हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस के अंदर। एंड किसी भी टाइप के ट्रेड के अंदर कोई भी लॉस या किसी प्रॉफिट के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। किसी भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का कंसल्ट ज़रूर करिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिस्क्लेमर जो है, आप इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट से आगे। तो डाटा पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे डाटा पॉइंट्स में क्या करने की कोशिश की जा रही है फटाफट से हम देख लेते हैं। डाटा पॉइंट्स से भी अपडेट नहीं है यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा, मैं अपडेट कर लेता हूँ आपके सामने ही। चलिए हो गया है। यहाँ पर निफ्टी लिख लेते हैं 753 का, ओके। तो यहाँ पर अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, डाटा देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर डाटा जो बना है आप कल के लिए यहाँ पर देख सकते हो, रिटेल जो है अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। तो यानी कि ये लोग अभी स्लाइटली, मतलब इनका व्यू बहुत ऊपर का नहीं है, इसलिए ये लोग पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। एफआईआईज लोग जो है अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, यानी कि इनका व्यू अभी ऊपर का है। तो एफआईआईज लोग जो हैं वो अपनी मतलब अभी दे आर स्टिल हैविंग द, मतलब लिटिल बिट अपसाइड मूव, ठीक है, एज पर द डाटा। तो डाटा जो है वो ये बुलिश कहलाएगा, ठीक है, कल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो कल के लिए जो डाटा है वो बुलिश कहलाया जा रहा है यहाँ पर, ओके। एंड यहाँ पर अभी भी जो इनके स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर आप देखोगे तो कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इसके अंदर बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर बढ़ोतरी इसलिए नहीं हो रही है डाटा पॉइंट्स के अंदर, मतलब स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर, क्योंकि एफआईआईज लोग जो है ना अपनी शॉर्ट पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये लोग ये भी चाहते हैं कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है कोई बात नहीं, लेकिन पोजिशनली ये लोग मतलब बहुत अपसाइड के लिए नहीं देख रहे हैं। ये जो व्यू है वो एफआईआईज का है, ठीक है। प्राइस एक्शन मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो के अंदर कि एक हफ्ता कम से कम ये देखेंगे एफआईआईज लोग ये क्या करते हैं, तब जाके इनका एक व्यू बनेगा पूरे मंथ के लिए। तो अभी भी इसलिए वो लोग यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशंस ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज जो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर पोजीशन थोड़ी बहुत ऐड हुई हैं, जिसका एवरेज जो निकल के आ रहा है 19,700। तो 100 पॉइंट के इनके 60 पॉइंट के लॉस में है। इनकी जो है लॉस में क्या है, शॉर्ट पोजीशंस हैं। लॉन्ग पोजीशंस ओवरऑल प्रॉफिट में है इनकी। तो डाटा पॉइंट्स थोड़ा सा स्लाइटली अपसाइड के लिए ही बोल रहा है, स्लाइटली, लेकिन पोजिशनली अभी भी बहुत ऊपर के लिए। एफआईआईज का डाटा नहीं बोल रहा है। यहाँ पर अगर एफआईआईज को लॉस हुआ, जैसे कि पिछली बार भी हुआ था 17,000 से जब मार्केट भागना शुरू की तो एफआईआईज को लॉस हुआ था, तो वी विल नॉट हैव, मतलब अपन लोग उनके साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वनडे के ऊपर अभी भी अपसाइड बकाया है। ट्रेड कैसे करना है वो हमने समझा दिया आप लोगों को। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं अपना ट्रेड जो है आपको बता दिया मैं कैसे करूँगा ट्रेड। बात कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी क्या कहता है, तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट लिया। बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है, और ये अब एक जो पिछली कैंडल थी उसके अंदर एक कैंडल पूरी की पूरी बन चुकी है। तो ये एक इनसाइड कैंडल टाइप की कैंडल है। जैसे ही इस वाले हाई के ऊपर निकलेगा मार्केट, तो ये लेवल जो है नोट डाउन करके रखिएगा अपने लेवल, अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये लेवल जो है वो ये है, कौन सा है, 45,750 का, 45,750,
जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट करेगी मार्केट, देन मार्केट कैन ईजिली गो अप टू द 46,000। ठीक है, सो दिस इज़ ओनली द व्यू कि इनसाइड कैंडल का जो, अगर इनसाइड कैंडल का जो है, अगर ये वाला लेवल टूट जाता है जो कि अपर पार्ट है इनसाइड कैंडल के सेटअप के ऊपर, डेफिनेटली फिर एक अपसाइड मूव हम बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके वो लेवल, ये लेवल जो है आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो फिन निफ्टी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी सेम चीज़ है भाई। ये तो और भी अच्छी इनसाइड कैंडल है, बैंक निफ्टी से भी अच्छी इनसाइड कैंडल है, ये तो ज़बरदस्त है बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छा सेटअप लग रहा है कल के लिए, ऊपर के लिए। लेकिन इसके लिए होना क्या चाहिए फिन निफ्टी के लिए, फिन निफ्टी गैप अप ना खुले बहुत ज़्यादा, और अगर गैप अप खुली भी तो फटाफट से, जैसे कि आज गैप अप निफ्टी खुली थी, ठीक है, तो उसने क्या किया, निफ्टी ने गैप अप खुलने के बाद फटाफट से 5 मिनट में उसने गैप फिल कर लिया, तो वहाँ पर बाइंग करनी बनती है। ऐसे ही भाई इसमें देखो कंसोलिडेशन भी बहुत ज़बरदस्त हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हो चुका है, 2 दिन हो गए लगातार। तो भाई सिंपल है, बहुत सिंपल ट्रेड है। ठीक है, इसके अंदर फिर निफ्टी के अंदर कल एक्सपायरी के अंदर ट्रेड अपने हिसाब से कंसल्टेशन करके लीजिएगा फाइनेंशियल एडवाइज़र का, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल टूटेगा ना, तो मार्केट में फिर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी डेफिनेटली। इस लेवल के ऊपर भी अगर टिक जाए, ठीक है, तो भी आपको 40,000, 20,400, 20,400 के ऊपर अगर टिक जाए 15 मिनट भी, तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को आराम से मिल सकती है। ठीक है, इस बात को ख्याल रखना, बस गैप अप ना खुले। गैप अप खुलेगा तो क्या होगा कि फिर कंसोलिडेशन में घुस जाएगा, फिर आपको मूव का फ़ायदा नहीं मिलेगा। सेम लेवल के आसपास मार्केट खुलनी चाहिए, तभी तो हम मूव को कैप्चर कर पाएंगे लाइव मार्केट में। अदरवाइज़ गैप अप ही खुल जाएगा, वहाँ पे काम ही जो हम चाह रहे हैं कि हो हमारे सामने और वो गैप अप में ही हो जाए, तो फिर मार्केट का मूड जो है फिर चेंज हो जाता है, फिर मार्केट में प्रीमियम डी के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये इस चीज़ को ख्याल रखना। तो बस सिंपल सी बात है, फिन निफ्टी की चार्ट्स अच्छे हैं कल के लिए, एक्सपायरी के लिए, बस लेवल का ख्याल रखना 20,400 का। तो निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट्स अच्छे हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट भी अच्छा है। बस अभी हम शॉर्ट के लिए तो कम से कम नहीं जाऊंगा मैं पर्सनली। ठीक है, तो और ये एक लास्ट था दिखाने के लिए, देख सकते हो आज का जो एडवांस डिक्लाइन इशू है, मैंने आपको अपडेट भी किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो 2.5 के आसपास है, तो यानी कि बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा खासा हरियाली है आज मार्केट के अंदर रही, कैश के अंदर भी। तो ओवरऑल तीनों चार्ट्स मैंने देख लिए, तीनों चार्ट्स आपको बता भी दिए, प्रेडिक्शन वाइज जो है अभी भी अपसाइड है। गैप अप खुलेगा, टूट के मत पड़ेगा गैप अप में, अभी मैं गैप अप खुलते के साथ ही रिट्रेसमेंट होने दीजिएगा, मतलब थोड़ा सा डाउन साइड में आने दीजिए, डिप लेने दीजिएगा। वहाँ पर अगर जितनी भी मतलब ट्रेड लेने की कोशिश करें तो छोटे एसएल के साथ लीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ओनली व्हाट इज़ माय व्यू फॉर द टुमारो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज़ है। मिलते हैं कल दोस्तों लाइव मार्केट के अंदर अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।